भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, इस बार बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है दिवाली को लेके कि आखिरकार दिवाली कब है। क्या वो 31 अक्टूबर को है, क्या वो 1 नवंबर को है। बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग सवाल उठ रहा है कि आखिरकार जो दिवाली है वो है कब। कोई सोचता है कि 31 अक्टूबर को ही मना लेंगे, कोई सोचता है कि नहीं हम 1 नवंबर को मनाएंगे। तो आखिरकार दिवाली का जो महापर्व है इस बार कब है, पूरा का पूरा हम बताने वाले हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर जो दिवाली है इस बार कब पड़ रही है। तो पूरा का पूरा ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा, एक एक करके डेट बताऊंगा, हर एक चीज़ मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। और उसके साथ साथ मैं आपको दिवाली का है ना जो है तो उपाय भी बताने वाला हूं कि आपको दिवाली के दिन कौन सा उपाय करना है ताकि आपकी सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाए, ठीक है ना। सबसे पहले तो देखिए, धनतेरस जो है वो 29 अक्टूबर को है, ठीक है ना। क्या है, जो धनतेरस है वो 29 अक्टूबर को है, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो अब अगर धनतेरस 29 को है तो हमारा जो दिवाली है वो कब पड़ने वाली है। अगर धनतेरस 29 को है तो जो हमारी दिवाली है वो कब पड़ने वाली है, वो 31 अक्टूबर को ही पड़ने वाली है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि अगर धनतेरस 29 को है तो दिवाली जो है वो 31 को ही पड़ने वाली है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि 1 नवंबर को होने वाला है वो गलत है। 1 नवंबर को कोई दिवाली नहीं है, 31 को ही दिवाली है, ठीक। अब देखिए उपाय भी बताऊंगा। देखिए आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसी भीड़ आती है, लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, पिछले साल की बात है, ठीक है ना। कब की बात है, पिछले साल की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना जो थी, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा, पिछले साल 2023 की बात है, जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना उनकी क्या है, केवल एक ही मनोकामना है, क्या है, धन प्राप्ति की। कि गुरुदेव हमारे जीवन में ना धन प्राप्ति नहीं हो पा रही, कृपया करके कोई उपाय बताने ताकि हमारे जीवन में जो है ना वो धन प्राप्ति हो जाए। हमारे जीवन में पैसा है जो नहीं आ रहा, आता है तो टिकता नहीं है, कर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो भी दिक्कत समस्या है धन के लिए अवश्य रूप से सारी की सारी पूरी होंगी ही होंगी। और जो धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रही है तो ये उपाय कर लेना दिवाली के दिन, तो अवश्य रूप से धन की प्राप्ति भी होगी ही होगी। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए, वही लोग। और जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना थी ना वो पूरी हो गई है। और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताया गया उपाय के कारण ही हुआ है। आपने जो उपाय बताया था उसको हमने कर लिया दिवाली के दिन, हमारी मनोकामना पूरी हो गई। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से दिवाली के दिन अवश्य रूप से मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए बताएंगे। लेकिन उसके पहले देखिए डेट कब है। डेट हमारी आपको मैंने बता दिया 31 को है। अब हम उपाय की ओर चलते हैं। पहला मैं धन प्राप्ति का उपाय बताऊँगा, दूसरा मैं आपको बताऊँगा मनोकामना पूर्ति का। तो धन प्राप्ति का जो हमारा उपाय होने वाला है, इस उपाय में आपको देखिए करना क्या है। धन प्राप्ति के उपाय में आपको लेना है 7 बेलपत्र, 1 लोटा जल। क्या लेना है, 7 बेलपत्र लेना है और 1 लोटा जल लेना है। अब जब आप 7 बेलपत्र लेंगे और 1 लोटा जल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो तांबे के लोटे में होना चाहिए, स्टील के लोटे में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, ठीक। तो आपने जल ले लिया तांबे के लोटे में, और तांबे के लोटे में जल लेने के बाद आपको करना क्या है, जो जल है वो काहे का होना चाहिए, जो जल है तांबे के लोटे में जैसे आपने जल लिया, जो जल है वो आपके घर का भी होना चाहिए, ठीक। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं, आपको नहीं करना। उसमें आपको 2 से 3 बूंद गंगा जल ले लेना है, ठीक। ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद
आपको 7 बेलपत्र लेना है। और जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। पर बेलपत्र में आपको ध्यान रखना है, आपको भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि एक पत्ती का तो कोई बेलपत्र होता नहीं है। 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनता है वही बेलपत्र आपको ले लेना है। ठीक, तो आपने बेलपत्र ले लिया। अब बेलपत्र लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे ही आपने बेलपत्र लिया, बेलपत्र लेने के बाद आपको चुपचाप पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, आपको दिमाग में आया होगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है नंदी के ऊपर। ठीक, कहाँ अर्पित करना है, नंदी के ऊपर। अब नंदी के ऊपर कैसे अर्पित करेंगे, देखिए नंदी का एक पैर होता है आगे का जो कि उठा हुआ होता है। आपको क्या करना है, नंदी के उठे हुए पैर में आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है एक, नंदीश्वर महादेव, जो कि महादेव ने ही दिया है नंदी को। तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। ध्यान रखिएगा कि जो बेलपत्र है ना वो नंदी के पैर में अर्पित नहीं होनी चाहिए। जब जल अर्पित हो जाए तो बेलपत्र निकाल के चुपचाप कहाँ अर्पित कर देना है, बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे। ठीक, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं दूसरे उपाय की ओर, जो कि मनोकामना पूर्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों के जीवन में मनोकामना है ना वो पूरी होती नहीं है। तब गुरुदेव ने मनोकामना पूर्ति का भी उपाय बताया है कि देखिए इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको सबसे सिंपल लेना क्या है, केवल और केवल आपको लेना है 5 कनेर के फूल। क्या लेना है, 5 कनेर के फूल ले लेना है। अब जब आप 5 कनेर के फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि गिरा नहीं उठाना है, पेड़ से तोड़ के ही लेना है। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने बताया जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, ठीक ना, मतलब जिधर साइड जलाधारी जा रही होती है शिव मंदिर की, उधर साइड को अपना चेहरा करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, पहला जो फूल है वो आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर देना है। कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो पहला फूल आपने वहाँ अर्पित कर दिया। उसके बाद जो हमारा दूसरा फूल है वो आपको माता सुख सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है, जिनकी जगह जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होती है। दूसरा फूल हो गया। तीसरा फूल आपको अर्पित करना है भगवान गणेश की जगह पे, जो कि जलाधारी के बाएं हाथ में होती है। ठीक, 3 जगह हो गया। जो हमारा चौथा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, चौथा फूल आपको अर्पित करना है हस्तकमल, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, चौथा फूल वहाँ अर्पित करना है। और जो 5वां और आखिरी फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, जलाधारी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ऐसा कर लीजिए, फिर देखिए मनोकामना आपकी कैसे पूरी होती है।